सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 11 का 25 में बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर प्रकट उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन जानते हैं। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ये वचन है मत्ती 12 का 9 में। तो यदि आप लोग विश्वास करोगे तो प्रभु आप सबको आशीष देंगे। वचन कहता है, वहाँ से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उसे पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? हालेलुया। आगे वचन कहता है, उन्होंने यीशु से पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसीलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसी ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध में संपत्ति की कि उसे किस प्रकार नष्ट किया करें। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, ये वचन है परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। तो आइए हम इस वचन को भी जानते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोगों उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सैकड़ों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बाती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए, और न्याय जाति उसके नाम पर आस रखेगी। हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हम पेड़ और उसका फल के बारे में जानते हैं।
तो प्रभु सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा और बहुतायत से आशीष दे। तो ये वचन है मत्ती 12 का 33 में वचन लिखा गया, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्या जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेख देगा। क्यों? क्या तू अपनी बातों का कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा? देखिए, वचन कहता है कि मतलब जो कुछ तुम अपने मुंह से बोलते हो, मतलब जो अच्छी या बुरी बातें आप लोग अपने मुंह से निकालते हो, न्याय के दिन हर मनुष्य उसी हिसाब से उसका न्याय किया जाएगा। तो आप अपने ही बातों के कारण दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। हालेलुया। इसलिए अच्छा करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हम कुछ वचन और जानते हैं जो पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे। आशीष। तो आइए हम कुछ वचन यहाँ जानते हैं। मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर सभी को आशीष दे और बहुतायत। यहाँ एक वचन है, ये वचन है, उसने चेले पास आकर सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इसलिए नित्य प्रार्थना करिए, हर प्रार्थना करिए, सभी को आशीष देंगे और बहुत से आशीष देंगे।